हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है करंट टाइम। लास्ट सेशन में हमने करंट डेट के बारे में देखा था। करंट डेट और करंट टाइम मोस्टली साथ में ही यूज़ होती है। जब भी किसी प्रोजेक्ट में हमारे को डेटा लॉग करना होता है, कोई हिस्ट्री मेंटेन करनी होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, करंट डेट को भी यूज़ करते हैं और करंट टाइम को भी यूज़ करते हैं। ठीक है। जिससे जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, अपडेट ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन को आप एज ए हिस्ट्री फाइल मेंटेन करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस रिकॉर्ड को एंट्री करते टाइम आप एक हिस्ट्री फाइल भी राइट करोगे और वहाँ पे मेंशन करोगे उसका करंट डेट और करंट टाइम जिस टाइम पे वो लास्ट मॉडिफाइड हुआ। ठीक है। तो इसलिए ये लॉगिंग के लिए दोनों मोस्टली साथ में यूज़ होते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक SQL RPG प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर हम इस वैल्यू को डायरेक्टली फेच कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको वही SQL स्टेट बनाना है जिसको हम बाद में वेरीफाई करने के लिए यूज़ में लेंगे कि वो क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाया या नहीं। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस बार जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका डेटा टाइप रखा है टाइम, क्योंकि एट लास्ट हम वहाँ से टाइम रिट्रीव करेंगे और उसको यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। बाद में कमिटमेंट कंट्रोल को स्टार नन पे सेट किया हुआ है कमिट को। ठीक है। अगर आप कोई टेबल में मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो उस केस में ये तीनों लाइन मैंडेटरी, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर हमने अपनी मेन क्वेरी को यहाँ पे यूज़ किया। तो क्वेरी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना है exec SQL, एग्जीक्यूट SQL। उसके बाद में आप लिखोगे सेलेक्ट करंट टाइम इनटू, और ये है हमारा होस्ट वेरिएबल। ठीक है। और करंट टाइम आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, अगर आप इसमें स्पेस नहीं दोगे तो वो एरर देगा। जैसे लास्ट टाइम करंट डेट भी हमने ऐसे ही लिखा था विद स्पेस। ठीक है। तो जो भी करंट टाइम यहाँ से रिटर्न होगा वो स्टोर होगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, अभी जैसे हम इसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं ना, ये हमारा जो करंट टाइम आ रहा है वो IBM से ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है sys IBM डॉट sys dummy1। तो यहाँ ये सबके सिस्टम में मिलेगा, अवेलेबल होगा ये वाला पाथ। तो आप डायरेक्टली यही लिखोगे एज इट इज़, और उसके बाद में आपका जो करंट टाइम है वो होस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम अपने कॉन्स्टेंट से वेरीफाई करवा रहे हैं कि अगर SQL स्टेट जो आ रहा है वो SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है तो डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट, एल्स डिस्प्ले करेंगे SQL स्टेट विद एन एरर मैसेज क्वेरी एंडेड विद एन एरर। ठीक है। और लास्ट में INR को ऑन कर दिया। अब इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया, इसने टाइम क्या रिटर्न किया, 4:12:54। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है, ये आपको करंट टाइम रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं कि अगर यही सेम चीज़ अगर हमारे को यहाँ पे DB2 पे भी रन करनी है तो क्या वो पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वहीं से, या फिर हम एक लास्ट क्वेरी जो हमने रन की थी डेट के लिए उसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने किया करंट डेट की जगह जस्ट हमने कर दिया करंट टाइम। तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको क्या दिख रहा है, HHMMSS। ठीक है, आर मिनट और सेकेंड। तो ये इस तरह से फॉर्मेट में होता है। अब इसका एक और एडवांटेज क्या है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हमने एक रिकॉर्ड एंट्री की थी और उस रिकॉर्ड एंट्री के टाइम पे हमने डायरेक्टली डेट की जगह करंट डेट की जगह करंट डेट मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, और टाइम ऑटोमेटिकली ये मूव कर रहा था। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे यही क्वेरी मैं एक बार और रन कर दूंगा 8th रिकॉर्ड के लिए। तो हमने करंट डेट भी दिया हुआ है और करंट टाइम भी दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे डेट का फील्ड था उस जगह पे तो ISO फॉर्मेट में डेट डाल दी इसने, ये मंथ MDY फॉर्मेट में MDY, और टाइम की जगह पे दिया HHMMSS। तो ये फील्ड कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है उसी क्वेरी से जो हमने जो ये फंक्शन यूज़ किया करंट डमी करंट टाइम वाला। ठीक है। और अगर आपको सिर्फ सिस्टम का टाइम ही प्रिंट करना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, तो उस केस में आप ये वाला क्वेरी चला सकते हो, सेलेक्ट करंट टाइम फ्रॉम सिस्टमी sys IBM डॉट systemu1। ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, करंट टाइम रिटर्न करके देगा। अब करंट टाइम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सपोज आप किसी टेबल से डेटा फैच कर रहे हो जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम का डेटा निकालना है कि इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे इस फाइल में, तो आप वेयर कंडीशन में भी करंट टाइम को यूज़ कर सकते हो। अपडेट क्वेरी में यूज़ कर सकते हो, सब क्वेरी में यूज़ कर सकते हो। इंसर्शन डिलीशन में कोई कंडीशन देनी है कि इस आवर्स के जो भी टाइम, इस टाइम पे जो जो रिकॉर्ड्स थे वो सब डिलीट करने, तो हम वेयर क्लॉज में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल पर्पस था करंट टाइम का। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।